गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 4 कथनी और करनी पढ़ेंगे। कथनी का मतलब है कहना और करनी का मतलब है करना, जो निबंध प्रकार है उसका। दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान नहीं करने की हम सलाह देते हैं, परंतु खुद धूम्रपान करते हैं। दूसरों को अच्छी बातें सिखाते हैं, परंतु खुद ही अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करते। यह बहुत देखने को मिलता है। उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है कि बोलते कुछ है और करते कुछ है। ऐसे ही ये प्रस्तुत निबंध में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। करनी और कथनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं कि मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है, परंतु वह कहता कुछ है और करता कुछ है। ऐसे कई उदाहरण हमें हर रोज देखने को मिलते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। बस्ती के बीचों बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी, तो एक सज्जन को वहां पे पौधे लगाने की सूझी। तो उसने पौधे भी लगाए, धीरे धीरे वे बड़े भी हो गए और फूल भी खिलने लगे। लोग पार्क में आते, सुबह शाम पार्क में आते और टहलते थे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है, कि फूल से जो पार्क है, बगीचा है, वह बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर लोग जो आते हैं पार्क में घूमने के लिए और फूल तोड़ देंगे तो ये पार्क की जो शोभा है वह बिगड़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक तख्ती पर क्या लिख दिया और टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात यह है, मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। कि लोग आते और तख्ती को पढ़ते कि फूल तोड़ना मना है, तो कोई फूल तोड़ता नहीं था। पर मजे की बात तो ये हुई जब तख्ती लगाने वाले ने ही फूल को तोड़ा और किसी ने उसे देख लिया, तो फूल तोड़ने वाला, तख्ती लगाने वाला क्या एक्सक्यूज देता है, क्या बहाना बताता है कि मैं तो पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। अपनी शर्म मिटाने के लिए वह बोल रहा है कि खुद ही ये तख्ती लगाता है और खुद ही फूल तोड़ रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कथनी और करनी के 2 उदाहरण देखे थे। हम समझ सकते हैं कि लोगों की करनी और कथनी में कितना अंतर है, कि बोलते कुछ है और करते कुछ है। आज हम दूसरे उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही
रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। हमने इस उदाहरण में भी देखा कि दुकानदार ने अपने लड़के को जिस स्थान पर सज्जन ने रखा था स्कूटर, वहाँ पर उसे रखने दिया, पर सज्जन को मना कर दिया कि यहाँ पे बीच सड़क पर मत रखो। तो उसके रूल्स देखो, अपने बेटे के लिए सब रूल्स माफ है और सज्जन को मना कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कि बड़ी बड़ी आदर्शों की बातें करते हैं, पर जब खुद अपनाना पड़े तो वह आदर्श ही भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक के जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। देखो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में तो बेचारे बच्चे को तो मालूम ही नहीं था कि क्या बात है, तो उसने तो उसके पिताजी ने जैसा कहा था वैसा ही मकान मालिक को बोल दिया। तो मकान मालिक उसकी बात सुनकर हंसने लगा और घर में जो मित्र बैठे थे वे भी पानी पानी हो गए और वे भी मुस्कुराने लगे और वे सज्जन भी पानी पानी हो गया, यानी शर्मा गया कि बच्चे ने मेरी पोल खोल दी है। दूसरा उदाहरण है, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व पर्ची उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कि इस उदाहरण में भी क्या है कि ये सज्जन है तो सबको सिखा रहे थे कोई भी काम हमें गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, पर वे खुद क्या करते हैं, जब वे बिजली का बिल जमा करवाने गए तब वह क्या देखते हैं कि लाइन बहुत लंबी है। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि लाइन में कोई जान पहचान वाला है कि नहीं है। तुरंत उनको जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया तो वे तुरंत उसके पास गए और पर्ची उनके हाथ में थमा दी, बिल वगैरह, और बोला कि ये पर्ची तुम घर पे ही भूल आए थे, इसे ये बिल को भर देना। और एक तरफ जाके खड़े हो गए। तुरंत उनके साथ उनका जो पोता था ना, वह बोलने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना, लाइन में लगी है ना।
तो वह 8 साल का बच्चा भी समझ गया कि दादाजी जो काम कर रहे हैं वह गलत काम है। तो उनकी बात सुनकर दूसरे भी लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं परंतु उन्हें अपनाते नहीं हैं, यानी जो बोलते हैं वो कभी भी करते नहीं है कि ऐसा कर दो, समाज में ऐसा परिवर्तन लाओ, इस तरह लाओ, पर वे खुद ऐसा परिवर्तन नहीं लाते। दूसरों को अच्छी अच्छी बातें करते हैं पर खुद परिवर्तन लाने में वह असफल रहते हैं। इस प्रकार का आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता और वे क्या होते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।